Hello friends, welcome to my channel Mori Lection. Today we will do third part of HTML. So let's start it. Here our first topic is creating hyperlinks. How to create hyperlinks? Hyperlinks कैसे create करेंगे? Before that we should know what is a hyperlink. A hyperlink is a link from a hypertext file to another document, file और location. जब भी आप browsing करते हो तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो अलग ही कलर में आपको दिखाई देते हैं, ब्लू कलर में. जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद वो आपको किसी और वेब ब्राउज़र पर ले जाते हैं, किसी दूसरे वेब पेज पर ले जाते हैं जहाँ पर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है उस वर्ड से रिगार्डिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेटेड उससे. सो वो आपका जो वर्ड होता है दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट, वो टेक्स्ट होता है और वो लिंक का काम कर रहा है क्योंकि वो आपको किसी दूसरे पेज से लिंक कर रहा है, दूसरे वेबसाइट से लिंक कर रहा है, ठीक है, या फिर सेम पेज पर भी काम कर सकता है. यहाँ पर मैंने लिखा चैप्टर 1, 2, 3, 4, ठीक है. स्क्रीन पर मुझे करंटली 4 तक दिखाई दे रहा है, नीचे मेरे पास है 5, 6, 7. एक मैं स्क्रॉल करके जाऊँ, एक मेरे पास यहाँ सीधा लिंक हो चैप्टर 7, क्लिक, ठीक है, ये ब्लू कलर में. जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी सीधा मैं चैप्टर 7 पर पहुँच जाऊँगी, ठीक है. तो इस तरह के लिंक जो होते हैं वो हाइपर लिंक आपके पास कहलाते हैं, ठीक है. हाइपर लिंक एक्टिवेट हो जाता है क्लिक करने पर, क्लिकिंग ऑन ए हाईलाइटेड टेक्स्ट और आइकन एट ए पर्टिकुलर लोकेशन. इज दैट क्लियर? एक तरह से आप कह सकते हो कि जो हाइपर लिंक है वो आपको नेविगेट कराते हैं, नेविगेशन प्रोवाइड करते हैं पेज टू पेज, एक पेज से दूसरे पेज पर आप जा सकते हो विदाउट एंटरिंग, जिसमें आपको URL बार बार एंटर नहीं करना पड़ता. विदाउट एंटरिंग URL, एक नए पेज का एक तो आप URL डालो www. करके, इस तरह से नई वेबसाइट बार बार आप गूगल सर्च पे सर्च करो. एक बार आपने सर्च कर लिया है उसके बाद आपने कोई पेज ओपन कर रखा है, वहीं पर आपको अलग अलग लिंक्स मिल रहे हैं जिस पर आपको सिंपल क्लिक करना है, वो अपने आप आपको दूसरे पेज पर ले जाएगा, दूसरी वेबसाइट पर ले जाएगा. उस वेबसाइट का URL या एड्रेस आप कह सकते हो आपको बार बार एंटर नहीं करना पड़ेगा, ठीक. एक वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होती है. सो एक पेज से दूसरे पेज पर एक तो आप स्क्रॉल करके या मूव करके आप जाओ और एक सीधा आप जो भी टॉपिक आपको रिक्वायर्ड है उसका आपको लिंक दिख रहा है, कोई कलर है दैट इज़ हाईलाइटेड, कोई भी टेक्स्ट है जो हाईलाइटेड है, सिर्फ आप उस पर क्लिक करोगे और अपने आप सपोज करो 150 पेजेस का एक कोई है डॉक्यूमेंट आपने खोला है, कोई वेबसाइट खोली है, यू आर ऑन 20th नाउ, आप 20वें पेज पर हो और आपको जाना है 120 पर, स्क्रॉल करके जाओगे, ठीक है. इस पैटर्न की यहाँ पे आपको कोई टेक्स्ट, यहाँ पर कोई हाईलाइटेड टेक्स्ट मिला है जिसकी इन्फॉर्मेशन 120 पेज पर है, तो आप उस पर क्लिक करोगे सीधा 120 पेज ओपन हो जाएगा और उस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक. HTML में हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए आप टैग यूज़ करोगे. ए टैग आपका यूज़ होता है दैट इज़ एंकर टैग. एंकर टैग होता है ये आपका, ठीक है. इसमें आपके एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं. सबसे मेन जो इसका एट्रीब्यूट होता है दैट इज़ HREF इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है. हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस इसको कहोगे, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, जो भी हाइपर टेक्स्ट का रेफरेंस आप दोगे. HREF में आप उस पेज का लिंक डालते हो जिस पेज पर जाना है, यानी 20th पेज से मुझे 120 पर जाना था, 20 पेज पर मैं एंकर टैग का यूज़ करूँगी. HREF में मैं यहाँ पर एड्रेस डालूँगी या कह सकते हो URL डालूँगी पेज नंबर 120 का, जिसको मैं क्लिक करूँगी, जिस भी वर्ड को मैंने हाइपर टेक्स्ट बनाया है उसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो सीधा जिस पेज का लिंक मैंने यहाँ डाला है उस पेज पर मैं सीधा यहाँ से पहुँच जाऊँगी, ठीक है. सिंटेक्स कैसे लिखते हैं हम एंकर टैग का? एंकर टैग आपका एक कंटेनर टैग है. सो ए दैट इज़, यहाँ पर आपका HREF इक्वल्स टू URL डालोगे इसमें. उसके बाद वो टेक्स्ट या इमेज, आप इमेज को भी अपना हाइपर टेक्स्ट बना सकते हो, ठीक है. हाइपर लिंक, यू कैन से हाइपर लिंक आप बना सकते हो. हाइपर टेक्स्ट जो टेक्स्ट होगा, इमेज और टेक्स्ट एज हाइपर लिंक, उसके बाद ए टैग क्लोज. ये सिंपल सा इसका सिंटेक्स है हाइपर टेक्स्ट बनाने के लिए, ठीक है, या हाइपर लिंक, यू कैन से हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए एंकर टैग का यूज़ करोगे. उसका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट जो आपको यूज़ करना ही करना है दैट इज़ HREF. HREF में आप URL डालोगे या एड्रेस डालोगे उस इमेज
उस पेज का, जिस पेज पर आपको जाना है, उस वेबसाइट का जिस वेबसाइट पर आपको जाना है, और जिस वर्ड को क्लिक करके जाना है या जिस इमेज को क्लिक करके जाना है, उसका नाम आप यहाँ डालोगे सेंटर में, ए टैग, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ और डिस्क्रिप्शन देना है तो आप इसके बाद दे सकते हो, ठीक है। मोर डिस्क्रिप्शन, कुछ और डिस्क्राइब करना है उसके बारे में, वर्ड के बाद आप यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हो। लाइक आई एम गिविंग हेयर क्लिक हेयर, ठीक है। क्लिक हेयर मैंने लिखा, उसके बाद फॉरवर्ड किस लिए, टू वॉच मोर वीडियोज़ और टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी जो एक्स्ट्रा आपको डालना है वो आप एंकर टैग के बाद यहाँ पर दोगे। क्लियर है। दो तरीके के हाइपर लिंक्स होते हैं हमारे पास, एक आपके एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं, एक आपके इंटरनल लिंक्स होते हैं। टू टाइप्स ऑफ हाइपर लिंक्स, फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल links and second one is internal links। एक्सटर्नल लिंक आपके काम करते हैं, आपको एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है, दूसरे वेबसाइट पे जाना है, दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाना है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक करना है, तो उसके लिए आप एक्सटर्नल लिंक करोगे। इंटरनल लिंक है एक ही पेज पर, इसी पेज से नीचे जाना है, ठीक है, या एक ही वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है, तो उसके लिए आप इंटरनल लिंक्स का यूज़ करते हो। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाना है, बाहर जाना है, तो उसके लिए आप एक्सटर्नल लिंक्स का यूज़ करते हो, ठीक है। जब आप एक्सटर्नल लिंक्स का यूज़ करते हो तो आप क्लिक करने के बाद जो भी आपका पेज खुलेगा, हो सकता है सेम विंडो में खुल जाए, हो सकता है डिफरेंट विंडो में वो आपका ओपन हो, ठीक है। और इंटरनल लिंक है, ये प्रोसेस है, इसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, सेम डॉक्यूमेंट्स के अलग अलग सेक्शन कह सकते हो या पार्ट्स कह सकते हो। एक ही डॉक्यूमेंट के अलग अलग पार्ट्स हैं, बहुत बड़ा वेब डॉक्यूमेंट आपके पास है, सो उसमें एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए, नेविगेट करने के लिए एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे बहुत क्विकली एंड ईजीली, ठीक है। लाइक मैंने एक पेज बनाया, क्रिएट किया, एक वेब डॉक्यूमेंट बनाया, उसके जो मेन टॉपिक जो डिस्क्राइब किए हैं उनका एक इंडेक्स बना के स्टार्टिंग में मैंने उन सबको हाइपर लिंक बना दिया। अब आपको बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, आप इस पेज पर आओगे, सीधा यहाँ से क्लिक करोगे, जिस पेज पर जाना है वो अपने आप उस पेज पर आपको ले जाएगा। उसकी इन्फॉर्मेशन ली, बैक करके फिर से नेक्स्ट जिस पे जाना है उस पर एक आप स्क्रॉल कर करके ढूंढो कि वो टॉपिक कहाँ है, या इंडेक्स अगर आपके पास अवेलेबल है, इट्स वुड बी ईजी फॉर यू टू सर्च एंड रीड दैट। इज़ दैट क्लियर। लिंक क्रिएट करने से पहले वी शुड नो जो आपका एंकर टैग है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एक है आपका HREF जिसमें आप URL एंटर करते हो, एक आपका टाइटल है, एक आपका ऑल्ट है। ऑल्ट और टाइटल दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन कुछ वेब ब्राउज़र्स में ऑल्ट काम नहीं करता है, इसलिए उसकी जगह टाइटल का यूज़ किया जाता है। टाइटल कहाँ काम करता है, लाइक आई एम राइटिंग हेयर क्लिक हेयर, ये आपका हाइपर टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर लेकर जाओगे अपने कर्सर को, तो वो आपको एक टेक्स्ट दिखाएगा। इस टेक्स्ट में आप ये डाल सकते हो कि यहाँ क्लिक करने से आपको पेज पर क्या दिखेगा, मोर पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, लाइक एनिमल्स की पिक्चर्स आप देख रहे थे, सो इस पर और ज़्यादा पिक्चर्स आपको एनिमल्स की मिलेंगे। कुछ भी जो इससे रिलेटेड है वो सिर्फ आपने यहाँ क्लिक हेयर दिया तो नहीं पता है कि इसको क्लिक करने के बाद क्या दिखेगा, ठीक है। या आपने 2-3 लिंक क्रिएट किए हैं, 2-3 आपके पास हाइपर टेक्स्ट है, सो उन पर जाने के बाद एटलीस्ट पता चल जाएगा किस पर क्लिक करने से हम कौन से पेज पर जाएंगे। सो वो जो टेक्स्ट होता है वो आप टाइटल में या ऑल्ट में देते हो, ठीक है। एक आपका यहाँ पर होगा नेम एट्रीब्यूट, एक मेल टू। सो जब हम लिंक क्रिएट करेंगे एक एक को हम साथ में डिस्कस करेंगे और किस तरह से इनको यूज़ करना है वो। सो लेट्स क्रिएट लिंक। फर्स्ट वी विल क्रिएट एक्सटर्नल हाइपर लिंक to connect a website or a web page on the World Wide Web. We will use this link, anchor tag A, then HREF, then URL or address, then text for HTML links goes here, यहाँ हम लिखेंगे HTML टेक्स्ट जिसका लिंक करना है। देन
एंकर टैग क्लोज। उसके बाद एक्स्ट्रा टेक्स्ट यू वांट टू राइट वो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। सो HREF ये आपको क्या बता रहा है, HREF आपको बता रहा है टेल्स योर, ये ब्राउज़र को बताएगा कि यहाँ से HTML लिंक स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से HTML लिंक स्टार्ट हो रहा है, ये ब्राउज़र को ये बताएगा, ठीक है। ये आपका लिंक होगा, HTML का लिंक है अपने आप में, और इसको हमेशा क्लोज़ करना है हमें इस तरह से, पूरा लिखने के बाद इसको क्लोज़ करना है। उसके बाद टेक्स्ट फॉर HTML, यहाँ पर हमें वो टेक्स्ट लिखना है जिसको क्लिक करने से हम दूसरे HTML पेज पर या लिंक जो पेज लिंक कर रहे हैं उस पेज पर जा सकें। उसके बाद एंकर क्लोज़ करना है, ठीक है। एंकर टैग को हम यहाँ क्लोज़ कर रहे हैं, आपके ब्राउज़र को बता रहे हैं कि टेक्स्ट मोड में, अब वापस उसको टेक्स्ट मोड में आ जाना है, यानी जो हमारा लिंक था, लिंक क्रिएशन यहाँ से यहाँ तक था वो ख़त्म हो गया, वो टेक्स्ट मोड में वापस आ जाए। यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, HTML लिंक को आप डिस्क्राइब करना चाहते हो तो यहाँ पे उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। आई एम प्रोवाइडिंग यू एग्जाम्पल ऑल्सो फॉर दिस। HTML टैग, हेड टैग, then title, external link, then title close, then head close, then body। उसके बाद like we are creating CBSE होम पेज पर अगर हम जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको हम HTML लिंक में डाल रहे हैं, तो उसको कैसे डालोगे, HREF, उसका एड्रेस HTTPS से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है, देन www.cbse.nic। जब आप ब्राउजिंग करते हो, कुछ भी सर्च करते हो तो बहुत सारे लिंक्स आपके पास आ जाते हैं, लाइक इस पर क्लिक करके आप उस पेज पर जा सकते हो। डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक ना आके और वेबसाइट्स खुलती है, उन पे जाके फिर आपको वेबसाइट्स का लिंक मिलते हैं, तो वो इसी तरह से क्रिएट किए जाते हैं। nic.in। अब किस पे क्लिक करके मैं जाऊँ, मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ CBSE, जैसे मैं CBSE वर्ड पे क्लिक करूँ तो मैं इस वेबसाइट पर पहुँच जाऊँ। उसके बाद एंकर टैग को मैंने क्लोज़ कर दिया है, ये आपका बॉडी क्लोज हो गया है। कुछ और अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप वो टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हो। देन यू हैव क्लोज HTML, फिर आपने HTML क्लोज कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही इस वर्ड पर क्लिक किया जाएगा, CBSE पर क्लिक किया जाएगा, ठीक है, ये आपका हाइपरलिंक, आपका जो, जब आप इसको खोलोगे, इसको रन करोगे, किसी भी नाम से सेव करोगे, तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा CBSE, ठीक है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये मेरे को अपने आप ले जाएगा कहाँ पर, वेबसाइट पर, जो मैंने इसके लिंक में डाली है इस वेबसाइट पर। जैसे मैं क्लिक करूँगी इस पर, ये अलग कलर में आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसको हाइपरलिंक बनाया है, ब्लू कलर में आ रहा होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर होता है। बाकी कलर चेंज कैसे करना है वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, किस तरह से हम लिंक्स का कलर चेंज कर सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करूँगी आपको इस वेबसाइट पर ले जाएगा। इज दैट क्लियर? टेक वन अनदर कोड ऑल्सो, एग्जाम्पल ऑल्सो। ये तो था कि हमने एक वेबसाइट का लिंक डायरेक्ट दे दिया था अपने प्रोग्राम में। अब हम कोई वेब पेज क्रिएट करेंगे खुद से, ठीक है, और इस वेब पेज का ही एक्सटर्नल लिंक बनाएंगे दूसरे वेब पेज पे। फर्स्ट दो कोड हम यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट लाइक HTML head, then title using nested list। nested list इसमें यूज़ कर रहे हैं हम लोग। टाइटल क्लोज, देन हेड क्लोज। क्लियर? उसके बाद बॉडी टैग का यूज़ कर रहे हैं। बॉडी टैग में हम उसका एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं, BG कलर। बैकग्राउंड में कलर दे रहे हैं, कोई भी कलर आप दे सकते हो। आई एम प्रोवाइडिंग पिंक वन। देन जो टेक्स्ट का कलर हो दैट शुड बी ब्लू, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट मैंने यूज़ की, इसका LI फ्रूट्स। अब इसके अंदर ये ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। इसी के अंदर मैं नेस्टेड बनाने के लिए UL, ये नेस्टेड लिस्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने लास्ट वीडियो में। इफ यू हैव नॉट सीन दैट देन प्लीज़ गो एंड वॉच दैट।
यूएल, इसका टाइप मैंने लिया है स्क्वायर। उसके बाद इसके आइटम्स हम ले लेते हैं लिस्ट, लाइक एप्पल, फर्स्ट फ्रूट्स हम ले रहे हैं, सो लिस्ट, देन ऑरेंज, और नीड टू क्लोज इट, ओके। उसके बाद बनाना, ठीक है, देन यूएल क्लोज। उसके बाद अगेन यूएल क्लोज हो गई है। फिर ये मेरी ओएल की लिस्ट चल रही है, फर्स्ट था। अब इसका सेकंड आइटम ये ऑर्डर लिस्ट का है, यूएल सिर्फ इतनी ही थी, ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं यूएल यूज़ कर रही हूँ। अब इसी का सेकंड आइटम मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वेजिटेबल्स, सो अगेन आई एम यूजिंग यूएल टाइप, नाउ आई एम यूजिंग डिस्क। दोनों के लिए अलग अलग टाइप मैंने यूज़ किया है, तो यहाँ से आपको लिस्ट का भी पता चल जाएगा और एक्सटर्नल लिंक भी हम क्रिएट कर पाएंगे। यूएल टाइप डिस्क li potato and li, you can write anything like spinach, onion, ठीक। उसके बाद यूएल क्लोज, देन हमारी ओएल भी क्लोज, ऑर्डर लिस्ट भी हमने क्लोज कर दी है, ठीक है। उसके बाद बॉडी क्लोज एंड देन HTML क्लोज। ये आपका एक प्रोग्राम बन गया है। इसको मैं सेव कर देती हूँ किसी भी नाम से, यू कैन सेव लाइक m.html से मैंने इसको सेव किया, ठीक है, या फिर फर्स्ट, क्योंकि एक और बनाना है, first.html से, किसी भी नाम से पर्टिकुलर आप एक नाम से इसको सेव कर सकते हो। उसके बाद इसको सेव करने के बाद आप फिर से नोटपैड में जाओगे, ये हमने क्रिएट किया हमारा प्रोग्राम इन नोटपैड। उसके बाद फिर से इसको सेव करने के बाद एक न्यू फाइल आप ओपन करोगे। न्यू फाइल में आप एक और कोड लिखोगे दोबारा से, HTML हेड टाइटल एक्सटर्नल लिंकिंग अब हम लोग कर रहे हैं। एक पेज हमने पहले क्रिएट किया, पहले जो एक्सटर्नल लिंकिंग हमने की थी, एक वेबसाइट पहले से क्रिएटेड है, सिर्फ उसका लिंक प्रोवाइड किया था। यहाँ हमने खुद का वेब पेज क्रिएट किया है, उसके लिए एक्सटर्नल लिंकिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो टाइटल क्लोज, देन हेड क्लोज, बॉडी। अब एक्सटर्नल लिंक के लिए एंकर टैग href में जिस भी नाम से आपने इन दोनों में से सेव किया है, m.html या फर्स्ट HTML, उसका नाम हम यहाँ दे देंगे, क्योंकि हम इस पेज को लिंक करा रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, ठीक है। सो मैं m.html यूज़ कर रही हूँ यहाँ, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हो क्या वर्ड आए जिससे क्लिक करूँ वो पेज खुलकर आए, क्लिक हेयर, कुछ भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग क्लिक हेयर एंड एंकर टैग क्लोज, देन बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब इसको भी सेव कर दोगे किसी दूसरे नाम से, लाइक आई एम सेविंग इट विद a.html, ठीक है, या फिर second.html, किसी भी नाम से आप उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। जब आप इसको रन करोगे, इस पेज को जब आप रन करोगे, सबसे पहले जो आपके पास आउटपुट आएगी वो आएगी आउटपुट जो आएगी वो आएगी क्लिक हेयर, ठीक है, क्लिक हेयर। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, ये आपका हाइपर लिंक के रूप में आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, सो इस पर क्लिक करते ही ये आपको ले जाएगा आपके फर्स्ट पेज पे, इस पे, और आपके पास इसके आउटपुट्स आ जाएंगे। लाइक फर्स्ट आपका था फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स के नाम थे उसका स्क्वायर टाइप हमने यहाँ पर यूज़ की थी, यूएल की टाइप स्क्वायर, तो स्क्वायर में उसके नाम आपके सामने आ जाएंगे, दैट इज़ एप्पल, ऑरेंज, बनाना। सेकेंड टाइप हमने यूज़ की थी वेजिटेबल्स,
देन उसके लिए हम टाइप यूज़ की थी डिस्क, पोटैटो, स्पिनच, देन अनियन। ये आपके पास आ जाएंगे नेम्स, ठीक है। इस तरह से आउटपुट ये कब आएगी, जब आप क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे। क्लिक हेयर पर क्लिक करने से आपके पास जो आउटपुट आएगी ये आएगी, ठीक है। सो ये आपका एक्सटर्नल लिंकिंग का एक छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने यूज़ किया। और अगर आप चाहते हो इस पेज से वापस उसी पेज पर जाना, क्लिक हेयर पर जाना, सो उसके लिए आप एक जो आपका ये है लिंकिंग है वो आप अपने फर्स्ट इसमें भी यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हो। लाइक यूएल क्लोज करने के बाद यहाँ पर यूएल क्लोज करने के बाद ओएल क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम लिंक एक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लिंक यूज़ करके दिखा देती हूँ। यू हैव टू राइट एंकर टैग href इक्वल्स टू, सेकेंड पेज का नाम इसमें डाल देंगे a.html और इसके लिए टेक्स्ट लिख देंगे गो टू प्रीवियस डॉक्यूमेंट या फर्स्ट पेज प्रीवियस डॉक्यूमेंट और उसके बाद एंकर टैग क्लोज। ये हम यूज़ कर रहे हैं हमारी फर्स्ट कोड हमने यूज़ किया था। इससे क्या होगा, जब आपकी आउटपुट आएगी, जब भी आपकी क्लिक हेयर पर आपने क्लिक किया, ये आपके पास पेज खुल के आ गया। अब फर्दर आपको फर्स्ट पेज पे जाना है, ठीक है। सो उसके लिए आपके पास यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा गो टू प्रीवियस पेज। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो वापस मैं इस पेज पर आ जाऊँगी क्लिक हेयर पर, और जैसे मैं क्लिक हेयर पर क्लिक करूँगी मैं इस पेज पर आ जाऊँगी जिसके मेरा पूरा वेब पेज जो मैंने क्रिएट किया था वो मेरे को शो हो रहा है। इज दैट क्लियर? सो इस पेज फर्स्ट पेज को अगर लिंक करना है तो मैं एक्सटर्नल उसका कोड तुम सेकंड में डालोगे। सेकंड पेज को अगर तुम्हें लिंक करना है फर्स्ट में तो उसका कोड तुम फर्स्ट पेज में डालोगे। बॉडी टैग के अंदर ये डाला जाता है, आप इसको बस बॉडी टैग के अंदर यूज़ करना है। कहीं भी आपकी मर्जी है, बॉडी टैग के अंदर कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने बॉडी टैग में जब सारे लिस्ट बन गई लास्ट में इसको डाला है, सो ये लास्ट में ही मेरे को शो हो रहा है, ठीक है। आई होप जो मैं समझाना चाहती हूँ आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है देन यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट क्या है? देखिए, कोई भी लिंक आपके पास है, क्लिक हेयर, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कई बार क्या होता है, जिस विंडो में जिस पेज पर आप काम कर रहे हो, आपने एक पे टैब्स ऑप्शन है आपके ऊपर, ठीक है। सो आपने एक ही टैब खोला हुआ है और यहाँ पर आपका जो भी काम था वो कर रहे थे, क्लिक हेयर था। जैसे क्लिक किया वो वेब पेज इसी के ऊपर खुल के आ गया, दूसरी विंडो में या दूसरे टैब में नहीं खुला। सो दोनों पेजेस को आप एक बार में नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। मीनिंग क्या है कि जो जिस वेब पेज पे आप रीड कर रहे थे वहाँ आपको कोई ऑप्शन दिखा, आपने क्लिक किया, उसी के ऊपर उसको रिप्लेस कर दिया और दूसरा पेज आपके पास खुल गया। दोनों पेजेस एक टाइम में आपको विजिबल नहीं है, ठीक। तो आप चाहते हो कि दोनों पेजेस जो हैं डॉक्यूमेंट के आपको दिखें, ये जो नया पेज था वो नई न्यू टैब में खुले या फिर नई विंडो में ही खुल जाए, न्यू विंडो में ओपन हो, उसके लिए आप यूज़ करोगे टारगेट एट्रीब्यूट का। ये बताता है कि आपका पेज कहाँ खुलना चाहिए, दैट इज़ टारगेट। वो टारगेट की कहाँ है इसको खोलेंगे, दैट इज़ टारगेट। इसको यूज़ कैसे करते हैं, href URL जो भी एड्रेस आपको डालना है, साथ में टारगेट, ठीक है। टारगेट में अगर आप यूज़ कर रहे हो हाइफन ब्लैंक अंडरस्कोर, उसके साथ आप ब्लैंक यूज़ कर रहे हो, उसके बाद कोई भी वर्ड लाइक CBSE हम लोगों ने क्रिएट किया था, सो CBSE एंकर टैग क्लोज, ठीक है। सो इससे क्या होगा, जो आपका वेब पेज है वो नए ब्राउज़र में ओपन होगा, नई विंडो खुलेगी, ठीक है। उसी विंडो में अलग टैब नहीं, नई विंडो खुलेगी। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो पेरेंट, सेल्फ या फिर टॉप, ठीक है। ये पेरेंट फ्रेम में ओपन करता है, सेल्फ वाला आपका जो है सेम फ्रेम में ओपन करता है, ठीक है। और टॉप वाला जो है आपका लिंक डॉक्यूमेंट को फुल ब्राउज़र विंडो में ओपन करता है, फुल ब्राउज़र विंडो में ओपन करता है।
मैं आपको एक वैल्यू यूज़ करके दिखाती हूँ, बाकी वैल्यूज़ आप खुद से यूज़ करोगे और मुझे बताओगे कि इनके इफ़ेक्ट्स क्या आए हैं कमेंट करके। इज़ दैट क्लियर? ये तीनों आप यूज़ करके मुझे बताओगे, मैं आपको ये यूज़ करके बता देती हूँ। HTML, हेड एंड टाइटल, एक्सटर्नल लिंकिंग आप कह सकते हो, या यहाँ पे कह सकते हो टारगेट एट्रीब्यूट हम यूज़ कर रहे हैं, टारगेट एट्रीब्यूट आप इसका नाम दे सकते हो, ठीक है। टाइटल क्लोज, देन हेड क्लोज, इज दैट क्लियर? उसके बाद आपका बॉडी स्टार्ट, बॉडी में आपका आ जाएगा href, कोई भी URL एड्रेस लाइक हम लोगों ने अभी क्रिएट किया था m.html, वही मैं यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद टारगेट एट्रीब्यूट, देन ब्लैंक, उसके बाद क्लिक हेयर एंड आपका एंकर टैग क्लोज, देन आपका बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, ठीक है। ये सब क्लोज करने के बाद जैसे ही मैं इसको रन करूँगी, सो जो मेरा पेज होगा वो नेक्स्ट पेज में ओपन होकर के आएगा, ना कि उस पेज में। क्लियर है? इस तरह से हम लिखेंगे इसको। सो जो भी आएगा आपका वो नेक्स्ट पेज में ओपन होगा, उस सेम पेज में ओपन नहीं होगा, नेक्स्ट विंडो में, मतलब वो आपका लिंक जो होगा वो अलग विंडो में क्रिएट होगा। इज दैट क्लियर? अलग विंडो में ये आएगा। क्लिक हेयर, उस पर क्लिक करूँगी, जो उसका रिजल्ट आया था फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो सब वो हमारा अलग विंडो में आएगा। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है। इन तीनों के रिजल्ट क्या होंगे वो आप खुद से चेक करोगे नोटपैड में इसको क्रिएट करके, और उसका रिजल्ट आप मुझे शेयर करोगे कमेंट बॉक्स में। आई विल वेट फॉर दैट। जो आपका ऑल्ट एट्रीब्यूट है वो भी इसी तरह से टाइटल की तरह काम करता है। टाइटल एट्रीब्यूट लाइक मैंने बताया था, ऑल्ट और जो टाइटल है वो आपके दोनों सेम काम करते हैं। सो टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ हम करते हैं कि जब जैसे ही मैं क्लिक हेयर, कोई भी आपका क्लिक हेयर है, जैसे अगर मैं इस पर कर्सर लेकर आती हूँ, कर्सर लाते ही एक बॉक्स में इसका डिस्क्रिप्शन मेरे पास आ जाएगा कि ये किस लिए है, ये कहाँ ले जाएगा। लाइक इट शोज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेम्स, ठीक है। इस तरह का लिंक को, इस तरह का कोई मैंने टेक्स्ट प्रोवाइड किया है। सो वो सब मैं कहाँ प्रोवाइड करूँगी? टाइटल में। टाइटल और आपका जो है ऑल्ट वो सेम काम करते हैं, और ऑल्ट आपका एक काम और करता है, जब इसको हमने img टैग में यूज़ किया था लास्ट वीडियो में, इमेज जब हमने एंटर कराई थी, तो वहाँ पे कि आपकी इमेज अगर आपकी नहीं आ रही तो उसकी जगह कोई टेक्स्ट आपको डालना तो ऑल्ट यूज़ होता है। यहाँ पर कोई टेक्स्ट आपको शो करना है कि जो भी आपने यूज़ किया, जिस भी वर्ड को, सेंटेंस को, इमेज को आपने हाइपर लिंक बनाया है, सो उसका डिस्क्रिप्शन आपको देना है, तो आप टाइटल टैग का यूज़, टाइटल एट्रीब्यूट या ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करके दिखा सकते हो। इसको यूज़ कैसे करना है? लाइक href URL, उसके बाद यहाँ पर टाइटल, कैपिटल स्मॉल कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ये मैंने बताया था केस सेंसिटिव नहीं है। टाइटल, टाइटल में आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो, ये आपका URL क्या शो कर रहा है? इट शोज़ फ्रूट्स नेम्स, और कुछ भी जो भी आपको लग रहा है कि आपको दिखाना है, आपका जो भी आपने क्रिएट किया है वो हाइपरलिंक जिसके लिए भी क्रिएट किया है। लाइक आई एम क्रिएटिंग कंप्यूटर वर्ड को मैंने हाइपरलिंक बनाया, सो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी इट शोज़ डेफिनेशन। अगर मैंने डेफिनेशन डाल लिया, इट शोज़ पिक्चर्स। अगर मैंने इसके नाम को, इस पेज पर क्लिक करने के बाद जिस वेब पेज पर जाऊँगी उस पर अगर मैंने इमेजेस डाल लिया तो वो इमेजेस शो करेगा, ठीक है। तो जो भी मैंने एंटर कराया है वो वही चीज़ मुझे शो कराएगा। सो वो लाइन आप यहाँ डाल सकते हो टाइटल का यूज़ करके या ऑल्ट का यूज़ करके, दोनों सेम काम करेंगे। इज़ दैट क्लियर? अब हम क्रिएट करेंगे इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक थोड़ा आपका एक्सटर्नल लिंक से अलग होता है। इंटरनल लिंक आपका मोस्टली यूज़ होता है सेम डॉक्यूमेंट में, अगर आपको यूज़ करना है सेम डॉक्यूमेंट में यूज़ करना है, सेम पेज पे आपको यूज़ करना है, उसके लिए हम इंटरनल लिंक का यूज़ करते हैं। और एक्सटर्नल लिंक में हमने सिर्फ एक लाइन एक बार यूज़ किया था एंकर टैग का। यहाँ पर हमें सेट ऑफ एंकर टैग यूज़ करना होता है इंटरनल लिंक्स के लिए, सेट ऑफ एंकर टैग, ठीक है। सेट ऑफ एंकर टैग कह सकते हो, या फिर
कह सकते हो पेयर ऑफ एंकर टैग, मतलब दो आपके एंकर टैग यहाँ पर यूज़ होंगे। एक जहाँ पर आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, मैं पेज के स्टार्टिंग में क्रिएट कर रही हूँ, पेज के स्टार्टिंग में, एक जहाँ पर वो है डेस्टिनेशन जहाँ पर है वहाँ पर, दो जगह आपको एंकर टैग का यूज़ यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों जगह यूज़ करने का तरीका भी अलग अलग है। वहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे href टैग का, यहाँ हम यूज़ करेंगे नेम टैग का, नेम टैग, ठीक है। नेम टैग का यूज़ करते हैं हम इंटरनल लिंक क्रिएट करने के लिए, href का हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल लिंक क्रिएट करने के लिए। इज़ दैट क्लियर? ए टैग मैंने यहाँ यूज़ किया, ए देन नेम इक्वल्स टू, उसके बाद हमें यहाँ पे पाउंड साइन यूज़ करना होता है, या जिसको हम हैश साउंड साइन हम कहते हैं, हैश, ठीक है। लाइक आई हैव टू गो, हमारे पास लिस्ट है, कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के चैप्टर्स की आई हैव लिस्ट, चैप्टर 1 2 3 4 5 6, कोई भी मैंने 7 चैप्टर पर जाना है, सो चैप्टर 7 का लिंक मैं यहाँ दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जिस वर्ड को मुझे बनाना है, लाइक गो टू चैप्टर 7, ये वर्ड है मेरा, या ये कह सकते हो सेंटेंस है, जिस पर क्लिक मैं करूँगी जो मेरा हाइपर लिंक बनेगा, क्लिक करते हुए मुझे चैप्टर 7 पर ले जाएगा, उस पेज पर या उस डॉक्यूमेंट में जहाँ भी होगा, ठीक है। सो ये तो हो गया स्टार्टिंग में हो, जहाँ पर ओरिजिनेट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिनेशन, ठीक है। ओरिजिनेशन है, पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन इसको कहोगे। और दूसरा हमें लिंक क्रिएट करना होता है एट द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पॉइंट पर, डेस्टिनेशन पर क्रिएट करते टाइम आपको एंकर टैग का यूज़ करना है, नेम का यूज़ करना है, नेम टैग का यूज़ करना है। और नेम टैग का यूज़ हम शॉर्ट में या कैपिटल में दोनों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों जगह मैच करना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल यूज़ किया तो कैपिटल, यहाँ स्मॉल यूज़ किया, मतलब जो भी अंदर आप लेटर्स यूज़ कर रहे हो वो, और ये यहाँ पर आपको पाउंड साइन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। डेस्टिनेशन पर पाउंड साइन यूज़ नहीं होगा, सिर्फ ओरिजिनेशन पर यूज़ होगा। स्टार्टिंग जब हमने की थी तब यहाँ पर सिर्फ आपको ये नाम देना है जो आपने यहाँ नाम लिखा है, चैप्टर 7 एंड एंकर टैग क्लोज, ठीक है। इस तरह से तो डॉक्यूमेंट में जहाँ भी डेस्टिनेशन आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे इस तरह से, और जहाँ पर ओरिजिनेशन आपने किया, स्टार्टिंग किया, वहाँ पर ऐसे यूज़ करोगे। इसमें आपका हैश साउंड, हैश साइन, या उसको पाउंड साइन भी हम कहते हैं, उसका यूज़ करेंगे फर्स्ट पार्ट में, सिर्फ सेकंड में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। डेस्टिनेशन दोनों का जो नेम है वो सेम होना चाहिए, लोअर केस अपर केस दोनों में हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको यूज़ करके दिखा देती हूँ। लाइक HTML then head then title internal linking, उसके बाद टाइटल क्लोज, आपका हेड क्लोज, सेम लाइन में भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, इनको अलग अलग लाइन में ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जो उसकी लुक है वो बेटर हो जाती है, ठीक है। अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा मैसी नहीं होगा, ठीक है। ओके, बॉडी, उसके बाद मैं चाहती हूँ थोड़ा स्पेस बचे, तो उसके लिए BR टैग का यूज़ कर सकते हो, जितना आप एंटर कराना चाहते हो उतना BR टैग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने यूज़ किया P टैग सबसे पहले, यहाँ पर मैं अपना एंकर टैग क्रिएट कर रही हूँ। A सबसे ऊपर चाहती हूँ कि लिंक आए, सो href, उसके बाद href नहीं, नेम टैग यूज़ होगा, A नेम देन हैश चैप्टर 4, मैं चैप्टर 4 पर जाना चाहती हूँ, गो टू चैप्टर 4, एंकर टैग क्लोज, P टैग क्लोज। इज दैट क्लियर? उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, व्हाट इज़ दिस, हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग का मैं चैप्टर्स डिस्क्राइब कर रही हूँ, चैप्टर 1, मेरा चैप्टर 1 जो है वो हेडिंग टैग में लिखा हुआ आए, H2 हेडिंग मैंने यूज़ की है। उसके बाद P टैग यूज़ किया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। चैप्टर 1 इज़ अबाउट इंटरनेट, ठीक है। लाइक फर्स्ट चैप्टर आपका इंटरनेट का है, देन P टैग क्लोज, उसके साथ साथ आप क्लोज कर दोगे, फिर H2 चैप्टर 2,
लाइक पी चैप्टर जो सेकंड है वो आपका सर्विसेज ऑन इंटरनेट है, सर्विसेज ऑन इंटरनेट, पी टेक क्लोज, देन अगेन H2, चैप्टर 3 H2 क्लोज, चैप्टर 3 जो है आपका HTML बेसिक्स है, देन पी क्लोज। उसके बाद जैसे ही हम चैप्टर 4 पर आए, जो चैप्टर मुझे शो करना है उसके लिए मैं यूज़ करूँगी, लाइक मैं चाहती हूँ वो हाईलाइटेड हो तो H2 का यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। सो एंकर टैग, H2 के अंदर एंकर टैग ए नेम, जैसे मैंने बताया था आपको कि 2 सेट में हमें यूज़ करना है, एक ओरिजिन जनरेशन जहाँ पर आप चाहते हो कि ये लाइन लिखी हुई आए, मैंने चाहा कि इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले वेब पेज पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है, सो मैंने लिख दिया गो टू चैप्टर 4, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 4 जहाँ है, जहाँ वो चैप्टर मेंशन है वहाँ पर आपको उस टैग का यूज़ करना है, ए नेम इक्वल्स टू, और वहाँ पर आपको सिर्फ चैप्टर लिखना है, चैप्टर 4 जैसे यहाँ लिखा है उसी फॉर्मेट में, कैपिटल में है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, हैश का यूज़ यहाँ नहीं करना है, पाउंड साइन सिर्फ वहाँ यूज़ होगा, यहाँ यूज़ नहीं होगा। ए क्लोज, H2 का यूज़ किया था मैंने, सो H2 क्लोज, इज़ दैट क्लियर। उसके बाद सिमिलर जैसे हम लोग यहाँ लिखते आए हैं चैप्टर 4 अब यहाँ पर है, इससे क्या होगा, ये यहाँ पर लिखा आएगा गो टू चैप्टर 4 और ये लिंक कर देगा इस चैप्टर से कि चैप्टर 4 आपका यहाँ पर है, ताकि उस लिंक से आप यहाँ पर पहुँच पाओ। इज़ दैट क्लियर। सो चैप्टर 4 H2 क्लोज एंड देन P, चैप्टर 4 आपका अबाउट है कि इसका एक्सप्लेन कर रहा है एडवांस फीचर ऑफ HTML, एडवांस फीचर्स ऑफ HTML, आपका पी टैग क्लोज। उसके बाद जो जो क्लोज करना है कर सकते हो, कुछ और लाइन लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं तो आपकी बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। इज दैट क्लियर। इस तरह से हम इंटरनल लिंकिंग क्रिएट करेंगे, ठीक है। जब आपकी इसकी आउटपुट आएगी तो आउटपुट में सबसे ऊपर आपका लिखा आएगा गो टू चैप्टर 4, ठीक है। यही लिखा था मैंने, गो टू चैप्टर, CS सिर्फ यूज़ किया तो CS यूज़ आएगा, गो टू चैप्टर 4। ये आपका हाइपरलिंक बन के आएगा, ब्लू कलर में अंडरलाइन भी होगा। उसके बाद जो मैंने यहाँ यूज़ किया है वो सब आपका लिखा आएगा, लाइक चैप्टर 1, देन अबाउट इंटरनेट। अभी नेक्स्ट लाइन में कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने पैराग्राफ पी टैग का यूज़ किया है। पैराग्राफ जो बनाता है तो एक लाइन अपने से पहले छोड़ता है, एक लाइन अपने बाद छोड़ता है, तो एक लाइन यहाँ ब्लैंक होगी, एक इसके बाद। फिर आएगा चैप्टर 2, चैप्टर 2 में था सर्विसेज ऑन इंटरनेट, सर्विसेज ऑन इंटरनेट आपका आ जाएगा। फिर चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4 आपका यहाँ आ जाएगा। दिस चैप्टर या जो भी मैंने लिखा है चैप्टर 4 के बारे में, चैप्टर 4 वो इस तरह से, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो वो मुझे सीधा चैप्टर 4 पर ले जाएगा। क्लियर है, आई होप क्लियर है। गो टू चैप्टर 7 पर मैं जैसे ही करूँगी तो आपका पॉइंटर जो है वो सीधा चैप्टर 4 पर आ जाएगा आपका पॉइंटर। यहाँ से आप इसको क्लिक करके और चैप्टर 4 के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो उसका जो भी लिंक है, जो भी आपको है, वो आप ओपन कर सकते हो। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ क्रिएटिंग एन ईमेल लिंक। एंकर टैग का यूज़ करके हम ईमेल एड्रेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए उसका एट्रीब्यूट यूज़ होगा, दैट इज़ मेल टू एट्रीब्यूट, जिसका यूज़ हम करते हैं href के साथ, ठीक है। href एट्रीब्यूट के साथ ये यूज़ होता है स्पेसिफाई करने के लिए ईमेल एड्रेस URL की जगह जो भी मेल एड्रेस में डालूंगी href में मेल का यूज़ करके, मेल टू का यूज़ करके वहाँ पर मेल चली जाएगी। लाइक ये कैसे होगा, जैसे मेल टू में मैंने कोई भी मेल एड्रेस डाल दिया है, कोई भी वेबसाइट है, लाइक SBI.com है, सो SBI bank@gmail.com, ठीक है। सपोज करो मैंने ये एड्रेस डाला है मेल टू में, सो जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगी आपके सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट एक आपके पास क्लाइंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए, क्लाइंट मेल सॉफ्टवेयर यू कैन से, मेल करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होना चाहिए। तो जैसे मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगी अपने आप आपके सिस्टम से जो भी मेलिंग सिस्टम आपके उसमें है वो ओपन हो जाएगा। लाइक अगर आप जीमेल यूज़ कर रहे हो तो जीमेल आ जाएगा,
आप आउटलुक यूज़ कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट का, जो मोस्टली यूज़ होता है आपका बिजनेस पर्पजेज़ के लिए, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप आउटलुक यूज़ कर रहे हो तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वो आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आप किसको मेल कर उस वेबसाइट पे जो भी मेल करना चाहते हो, सेंड करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें लिख कर आप वहाँ पर सेंड कर सकते हो, ठीक है। कैसे क्रिएट करेंगे देखो, तो सबसे पहले आपके पास जो वेब ब्राउज़र है उसमें एक डिफ़ॉल्ट ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके सिस्टम में, ठीक है। तभी आपका ईमेल क्लाइंट एक्टिवेट होगा। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक अगर आपके पास है तो जैसे मेल टू पे क्लिक करोगे मेल विंडो ओपन हो जाएगी। क्रिएट करने के लिए सिंटेक्स जो आपका है वो है एंकर टैग का आप यूज़ करोगे, एंकर टैग, देन href का यूज़ करके यू हैव टू राइट मेल टू, ये आपका इस तरह से href के साथ ही यूज़ होता है, मेल टू। उसके बाद जो भी जहाँ भेजना है name@email.com, ठीक है। उसके बाद जो भी टेक्स्ट जिससे लिंक कराना है, लिंक टेक्स्ट जैसे हम यूज़ करते ही हैं एंकर टैग में, और ये जो है आपका क्लोज। इज़ दैट क्लियर? ये आपका सिंटेक्स रहेगा मेल टू में, ठीक है। इस तरह से आपको यूज़ करना है, ओके। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, लाइक इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। HTML टैग आई एम यूजिंग HTML, देन हेड, देन टाइटल में मैं डालती हूँ क्रिएटिंग ईमेल लिंक, क्रिएटिंग ईमेल लिंक। उसके बाद टाइटल क्लोज, देन आपका हेड क्लोज, उसके बाद आपका बॉडी स्टार्ट। बॉडी में हम यूज़ करेंगे AHREF मेल टू। अब हम जिसको भी मेल कर रहे हैं उसका नाम यहाँ हम डाल देते हैं, ठीक है। किसी को भी मेल कर रहे हैं, लाइक मौली इलेक्शन पे आप मेल कर रहे हो, maulielection@gmail.com, या जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जीमेल वी आर यूजिंग, maulielection@gmail.com पर आप मेल कर रहे हो। लिंक टेक्स्ट में मैंने डाल दिया है सेंड मेल, ये आपका टेक्स्ट होगा जिस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपका जो मेल है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आप किसी को मेल सेंड करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद एंकर टैग ने क्लोज कर दिया है, नाउ बॉडी टैग क्लोज, एंड आपका HTML क्लोज हो गया। इसकी जो आपके पास आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, ये वर्ड आएगा सेंड मेल, जो कि हाइपरलिंक बन के आएगा, ब्लू कलर में होगा, ठीक है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो भी आपके सिस्टम में आपके पास जो भी सिस्टम में अवेलेबल होगा न्यू मेल विंडो, वो आपके पास ओपन हो जाएगी। लाइक वी हैव आउटलुक, तो आउटलुक की विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसमें आपका लिखा हुआ आ जाएगा टू में ये नाम अपने आप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास CC BC जो भी BCC होता है, और देन सब्जेक्ट होता है। उसके बाद जो बॉडी पार्ट के लिए स्पेस होता है वो सब, मतलब जो रिक्वायर्ड होता है मेल करते टाइम, वो सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। 2 में ये अपने आप नाम लिखा हुआ आ जाएगा जिसको आप मेल भेजना चाहते हो। इज इट क्लियर? ठीक है। सो सब्जेक्ट बॉक्स भी दिख रहा है, वो ब्लैंक है, तो आप जो भी सब्जेक्ट है उसमें डालना चाहते हो आप लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि जो आपका सब्जेक्ट है वो ब्लैंक ना आए, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें अपने आप कुछ ना कुछ लिखा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसी के साथ उसको यूज़ करोगे, इसी के साथ, लाइक AHREF मेल टू देन जो भी नाम, लाइक maulielection@gmail.com। उसके तुरंत बाद आप यूज़ करोगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपके लिमिटर्स होता है, डिलिमिटर्स, ये भी बताऊंगी ये क्या है। उसके बाद आप यूज़ करोगे सब्जेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो, किस चीज़ की डिटेल्स आप किस लिए मतलब मैसेज कर रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट वही चीज़ आए, लाइक टॉपिक डिटेल्स, आप मुझसे किसी भी टॉपिक की डिटेल्स लेना चाहते हो, सो उसके लिए आप मुझे मेल कर रहे हो, तो हमेशा ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ये लिखा आएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमने बनाया था सेंड मेल एंड एंकर टैग क्लोज, ठीक है। सो कोड जनरेट हो जाएगा। इस बार जो आपका ब्लैंक आ रहा था सब्जेक्ट, वो ब्लैंक ना आ करके उसमें लिखा हुआ आएगा टॉपिक डिटेल्स। इज इट के? अगर आप चाहते हो कि सारी चीज़ें आप पहले ही भर के भेजो,
CC BCC ये सारी चीज़ें। जब भी आप मेल करते हो तो आपके पास कुछ पहले से ही पैरामीटर्स होते हैं। सो वो मेरा पैरामीटर लाइक यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे सबसे पहले मेल टू, तो मेल टू तो मतलब टू में जो एड्रेस आता है मेल टू आपका यूज़ होता है। जो भी मेन है आपको ईमेल रिसिपिएंट एड्रेस डालना है, रिसिपिएंट एड्रेस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपका एक CC होता है, दैट इज़ कार्बन कॉपी। ये मैंने जब आपको स्टार्टिंग में इंटरनेट सर्विसेज और इंटरनेट कराया था तब उसमें बहुत अच्छे से बताया था मेलिंग में क्या क्या आपके पास होता है। CC BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। लाइक आप चाहते हो कि इनमें भी कोई नाम जाए, कोई एड्रेस जाए हमेशा जिसको आप सेंड करना चाहते हो, तो वो भी सेट कर सकते हो आप इसी के थ्रू। जो आपका लिंक है, जो आपका एंकर टैग है उसी के थ्रू सेट कर सकते हो। लाइक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने बता ही दिया आपको, सब्जेक्ट तो आप इस तरह से सेट कर दोगे, सब्जेक्ट टेक्स्ट। एक आपका होता है क्वेश्चन मार्क जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पैरामीटर डिलिमिटर। फर्स्ट पैरामीटर डिलिमिटर, ठीक है। और एक आपका होता है एंड जिसको कहते हैं %, भी इसको हम कहते हैं %, के नाम से मोस्टली आपको जाना जाएगा इसमें। इसको हम यहाँ पर कहते हैं अदर पैरामीटर डिलिमिटर। इसका नाम है यहाँ पर अदर पैरामीटर डिलिमिटर। इन दोनों का यूज़ करके लाइक यहाँ पर हमने सेपरेशन के लिए यूज़ किया है क्वेश्चन मार्क लगा के, ठीक है। ये इसको फर्स्ट पैरामीटर से सेपरेट कर रहा है। फर्स्ट पैरामीटर मेरा था मेल टू, उसके बाद सेकंड मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ किया है, तो फर्स्ट पैरामीटर से सेपरेट करने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है, ठीक है। और जैसे सेम अगर मैं CC और BCC साथ साथ यूज़ करती हूँ तो इन दोनों के बीच में मैं एंड यूज़ करूँगी, ठीक है। यानी ये इसी का सेकंड पार्ट है, तो उसके लिए यहाँ पर हो गया आपका अदर पैरामीटर डिलिमिटर, ठीक है। यानी बहुत सारे पैरामीटर्स मैं यूज़ कर रही हूँ। एक ही पैरामीटर जब मैंने यूज़ किया मेल टू के जस्ट बाद मैंने सिर्फ सब्जेक्ट का यूज़ किया, तो मैंने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया। जो फर्स्ट पैरामीटर डिलिमिटर है सिर्फ फर्स्ट के बाद सेकंड यूज़ कर रही हूँ, तो उसके लिए ये यूज़ करूँगी। बाकी इसके बाद अगर मैं ये सारे पैरामीटर साथ में यूज़ करती हूँ CC BCC सब्जेक्ट, तो इन सब के लिए मैं यह यूज़ करूँगी एंड सिंबल जो है आपका, ये वाला मैं इसके लिए यूज़ करूँगी, ठीक है। यानी जो अदर पैरामीटर बन गए उनके लिए डिलिमिटर ये है, फर्स्ट पैरामीटर के लिए ये है। फर्स्ट पैरामीटर के तुरंत बाद अगर आपको कोई दूसरा पैरामीटर यूज़ करना है, ये आपके सारे पैरामीटर्स से मेल करने के, सो इन पैरामीटर्स में से आप कोई भी यूज़ करते हो सेकंड नंबर पर, फर्स्ट ये है, सेकंड नंबर पर कोई भी यूज़ करते हो तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाओगे। ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट ही, इसकी जगह अगर मैं CC यूज़ करती तो भी या कुछ और यूज़ करती तो भी, सेकंड टर्म पे मैं कुछ भी यूज़ करूँ उसके लिए मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी। उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पर जितने भी यूज़ करूँगी सबके साथ में एंड सिंबल का यूज़ करूँगी। इज़ दैट क्लियर? ये पैरामीटर है हमारे, अदर पैरामीटर डिलिमिटर है ये। इज़ दैट क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ क्रिएटिंग लिंक्स टू द इमेजेस। अब हम इमेजेस का यूज़ करके उनको लिंक में, हाइपर लिंक में कन्वर्ट करेंगे। पहले हमने टेक्स्ट को कन्वर्ट किया था हमारे हाइपर टेक्स्ट में, ठीक है। अब हमारी इमेजेस को हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, हाइपर लिंक्स में। इसको किस तरह से क्रिएट करते हैं हमने देखो पहले सीख लिया कि कैसे टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। हमने IMG का टैग का यूज़ करके ये सीखा था कि इमेज कैसे एंटर की जाती है, इमेज कैसे आप यूज़ करोगे अपने वेब पेज में, ठीक है। इमेज किस तरह से आपको एंटर करनी है, यूज़ करनी है। अब हम यूज़ करेंगे कि हाइपर लिंक कैसे बनाएंगे टेक्स्ट को। तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, HTML देन हेड टैग, उसके बाद आपका टाइटल टैग, यूजिंग इमेज एज अ लिंक। इमेज को हम एज अ लिंक यूज़ कर रहे हैं, सो यही मैंने आपका टाइटल दे दिया है यहाँ पर। देन आपका टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, कैप्स में स्मॉल में किसी में भी लिख सकते हो बिकॉज इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव। देन आपका बॉडी टैग है, बॉडी टैग में उसके आप कोई भी लाइन लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं सीधा मैं एंकर टैग का यूज़ कर रही हूँ, href में मैंने कोई भी पेज लिंक करा दिया जिसका नाम मैंने डाला है am.html। कोई पेज मैंने क्रिएट किया था am.html से, उस पेज को मैंने यहाँ लिंक करा दी है, ठीक है।
अब मैं IMG SRC से पहले इमेज एंटर कराऊंगी। इमेज SRC से मैंने यूज़ किया, लाइक पेंगुइन हम मोस्टली यूज़ करते हैं, पेंगुइन्स जो सबके सिस्टम में मिल ही जाएगी। penguins.jpg आई हैव ऑल टैग का मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने बताया था आपको यहाँ पर ऑल टैग का यूज़ किया जाए। ऑल टैग अगर आपकी इमेज नहीं दिख रही है तो उसकी जगह क्या हमें लिखना है या उसके साथ हम क्या लिखना चाहते हैं, तो इमेज लिंक विद बॉर्डर, यहाँ पर मैं ये यूज़ कर रही हूँ, विद बॉर्डर। ठीक है, उसकी कोई विड्थ लेंथ आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। विड्थ आई एम यूजिंग 32, हाइट आई एम यूजिंग 32, चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। एंकर टैग मेरा क्लोज हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने यूज़ किया दूसरा एक और, मैं विद बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ, तो इसको मैं यहाँ लिख भी सकती हूँ। पी टैग का मैं यूज़ कर रही हूँ, इमेज लिंक विद बॉर्डर, विद बॉर्डर। ठीक है, पी टैग को मैंने यहाँ तक चलाया है, पी टैग क्लोज। ये सारी चीज़ मेरी पी टैग के अंदर मैंने कंसिडर कर ली है। उसके बाद मैं एक और पी टैग क्रिएट करती हूँ, जिसमें मैं लिखती हूँ क्रिएट अ लिंक ऑफ एन इमेज विदाउट बॉर्डर, विदाउट बॉर्डर आई एम यूजिंग हेयर। इन सब का मैं आपको प्रैक्टिकल भी प्रोवाइड करूँगी। एक बार थ्योरेटिकल में सारे टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, उसके बाद उनका प्रैक्टिकल मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दूँगी, ताकि आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को व्यू करते हैं, लाइक व्यूज़ तो रेगुलर इंक्रीज होते रहते हैं, लेकिन लाइक्स नहीं। प्लीज़ लाइक बटन दबाने में, प्रेस करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, इट वुड कॉस्ट नथिंग टू यू। सो प्लीज़ साथ में जब आप इसको व्यू करते हो तो लाइक बटन प्रेस करने में क्या दिक्कत आती है, आई डोंट नो। am.html सेम मैं पेज लिंक कर रही हूँ यहाँ पर। img बॉर्डर इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पर बॉर्डर मैंने 0 यूज़ किया है। SRC सेम इमेज आई एम यूजिंग penguins.jpg। उसके बाद ऑल्ट इमेज लिंक विदाउट बॉर्डर, इमेज लिंक विदाउट बॉर्डर। यहाँ पर मैं विड्थ और सेम ले लेती हूँ, विड्थ हाइट जो मैंने पहले ली थी, तो विड्थ दैट इज़ 32 एंड हाइट इज़ ऑल्सो 32, हाइट इज़ ऑल्सो 32 आई एम टेकिंग। नाउ माई एंकर टैग इज़ क्लोज्ड हेयर एंड ओके, एंकर टैग वॉज ओके। एंकर टैग यहाँ पर, अच्छा ये बात ध्यान रखना, ये सब मेरे को जो इमेज है वो एंकर टैग में लेनी, तो इस तरह से ली जाएगी। पहले हम क्या करते थे, सिर्फ HRF में कोई भी वो एड्रेस डालते थे, ख़त्म हो जाता था। अब मैंने यहाँ पर इमेज है जो उसको एंकर टैग बनाना है, मतलब उसको लिंक बनाना है, हाइपर लिंक बनाना है। सो एंकर टैग जो है मेरा, जब आप इमेज डाल दोगे उसके बाद एंकर टैग आपका क्लोज हो रहा है, यहाँ पर दोनों टर्म में आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी बॉडी क्लोज, देन आपका HTML क्लोज। ठीक है, और मुझे यहाँ पी भी क्लोज करना था क्योंकि मैंने पी भी स्टार्ट किया था। ठीक है, ये दो मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हैं, एक विद बॉर्डर है, एक विदाउट बॉर्डर है। तो एक में बॉर्डर आ जाएगा, एक में विदाउट बॉर्डर आ जाएगा। इसकी जो आपके पास आउटपुट आएगी वो कैसे आएगी, एक तो आपकी जो पी वाली लाइन है दोनों में, दिस वन, ये जो पी वाली लाइन है वो दोनों में आपकी लाइक लिखी आएगी, क्रिएट अ लिंक विद बॉर्डर। उसके साथ छोटा सा आइकन आपको शो होगा इमेज का, दैट इज़ इमेज 32x32 की छोटी आएगी। और इसी तरह से क्रिएट अ लिंक विदाउट बॉर्डर, यहाँ पर आपको इमेज शो हो रही होगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, सो क्लिक करने के बाद आप पेज पर पहुँच जाओगे जिस पेज पर आप जाना चाहते हो। और इन लिंक्स का कलर सेट करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अनविजिटेड लिंक, वी लिंक, अ लिंक का यूज़ करके हम कलर सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, सो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग जो भी है वो हम करेंगे, टेबल्स करेंगे HTML में। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स। प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
और लाइक बटन प्रेस करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।